नंदनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपादपद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जैसे कि हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान जगन्नाथ जी नंदनंदन श्री कृष्ण ऐसे कौन से भाव में विभावित हुए जिसके कारण उनको ये प्रेम के स्वरूप में प्रकट होना पड़ा। रोहिणी मैया इस लीला को बताते हुए कहती है, यद्यपि रोहिणी मैया श्री कृष्ण के नंद यशोदा के साथ जो वात्सल्य प्रेम था उसको बड़े सुष्ट रूप से विस्तार से उन द्वारिका के महिषियों के पास वर्णन करती है। सखाओं के साथ सख्य प्रेम रूप जितने भी लीलाएं हुआ था उसको भी रोहिणी मैया बड़े विस्तार से वर्णन करती है। लेकिन जब ब्रज गोपिकाओं के प्रेम की बात जहाँ पर आता है उसको वर्णन करते करते यशोदा मैया के गला भी अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो प्रेम इतना स्वच्छ था, इतना पवित्र था, इतना विशुद्ध था, इतना निर्मल था कि उस प्रेम के वार्ता को स्मरण करने मात्र से जीव किस स्थिति पे पहुंच जाता है उसका जाजल्यमान उदाहरण रोहिणी मातृका भूमिका होने पर भी देखने को मिलता है, देखा जाता है। मनुष्य की कामना जब तक उसके शरीर पर केंद्रित रहता है तब तो उसको काम कहते हैं, लेकिन जब मनुष्य की प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक कामना, प्रत्येक वांछा, प्रत्येक चेष्टा केवल श्री कृष्ण सुख तात्पर्य को लेकर के केंद्रित होकर के होती है तब उसी को प्रेम कहते हैं, वही प्रेम बन जाती है। कविराज गोस्वामी जी इस बात को वर्णन करते हैं कि कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। जहाँ पर केवल श्री कृष्ण सुख तात्पर्यमय चेष्टा रहता है वहाँ काम और होने पर भी वे काम प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार से वहाँ पर निज इंद्रियों की तृप्ति की लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती है, जहाँ पर स्वयं के भोग की, स्वयं के सुख की कामना जितनी अधिक कम होती है, जितनी अधिक कम होती है वहाँ इतनी अधिक महानता दिखाई पड़ती है।
अरे जो अपने स्वयं के सुख भोग को सर्वथा त्याग करके, सर्वथा भूल करके, पर सुख परायण होकर के जीते हैं, वही तो महापुरुष है। लेकिन जो अपने आत्म सुख को सदा सर्वदा के लिए तिलांजलि दे करके केवल श्री कृष्ण सुख के लिए चेष्टा करते हैं, वे उन महापुरुषों के लिए भी वंदनीय हो जाते हैं। उन महत जनों के लिए भी वे जन वंदनीय हो जाते हैं, जिसका आत्म सुख केवल श्री कृष्ण सुख में परिणत हो जाती है। ऐसे जो महत वंदनीय, महत पुरुषों द्वारा सेवनीय जो जन है, ये बड़े दुर्लभ है। इस जगत में इस प्रकार के भाव को प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है। लेकिन यद्यपि इस प्रकार के मति विशिष्ट भक्त अगर हमारे संस्पर्श में आ जाते हैं, हमें अनुभव में आ जाते हैं, हमारे दृष्टिकोण में आ जाते हैं, तो ऐसे जो मति विशिष्ट संत है, ऐसे जो मति विशिष्ट भक्त है, उनको छोड़ो मत, उनको छोड़ो मत। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि कुतो अपि लभ्यते। इस प्रकार के कृष्ण भक्ति रस के मति के द्वारा संप्लुष्ट जो मति है, जो भक्त है, यद्यपि इत्र कत्र प्राप्त हो जाता है तो उनको खरीद लो। लेकिन ऐसे मति को खरीदने के लिए, ऐसे भगवत भक्त को भक्त के चरणों में आत्मसात करने के लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए मूल्य चाहिए। वो मूल्य रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, तत्र लोल्य मूल्यम एकलम। लोभ ही एकमात्र ऐसा मूल्य है जिस मूल्य के द्वारा उस मति को खरीदा जा सकता है। इसलिए ऐसे मति विशिष्ट संत, ऐसे मति विशिष्ट भक्त इस जगत में बड़े ही दुर्लभ है। किसी किसी के सौभाग्य में इस प्रकार के मति विशिष्ट संत प्राप्त होते हैं। बोलते हैं गोपीगण, ब्रज के ब्रजांगनागण, ऐसे और चार नहीं है क्या? चार होगा ना केंद्र को, इतनी सारी चार तो था। बोलते इस ब्रज के गोपांगनाएं ऐसी ही कृष्ण सुख प्राणा है, जिनके प्राण, जिनका जीवन धारण करना केवल कृष्ण सुख के लिए है। और ये चेष्टा के द्वारा नहीं है, ये उनके स्वाभाविक रूप से उनके वृत्ति है, स्वाभाविक वृत्ति है। इसलिए गोपियों को कृष्ण सुख स्वभावा बोल के हमारे गोस्वामी गण वर्णन करते हैं। उनके स्वभाव में और दूसरा कुछ है ही नहीं। उनके प्रत्येक क्रिया में, उनके प्रत्येक एक्टिविटी में एक ही लक्ष्य होता है, वो है कृष्ण सुख की लक्ष्य। वास्तव में यही ब्रजांगनाएं ही, यही गोपांगनाएं ही श्री कृष्ण के सच्ची प्रेमिकाएं हैं। वास्तविक उनके आत्मीयजन है। देखो ना, जिन गोपियों ने अरे वेद धर्म, देह धर्म, लोक धर्म, लज्जा, धैर्य, देह के सुख, आत्म सुख, स्वजनों के शासन, गुरुजनों के शासन, आर्यपद के शासन, सब कुछ त्याग करके क्या किया? श्री कृष्ण का भजन किया। वे गोपियाँ लेश मात्र भी कभी चेष्टा नहीं किया, लेश मात्र भी वे कभी भयभीत नहीं हुई कि हम लोग ये लोक धर्म को,
ये समाज धर्म को अगर परित्याग कर दें तो हमारा क्या गति होगा, हमारा क्या अवस्था होगी। इसलिए श्री कृष्ण के लिए वे सर्वस्व त्यागने के लिए सर्वथा चेष्टित है। जहाँ पर आत्मसुख की त्याग है वहाँ फिर सर्वत्याग की अलग से वृत्ति को आवृत करना कोई आवश्यकता नहीं है। वे गोपियाँ कभी भी नहीं सोची अरे हम पर वधुएं हैं, दूसरे घर के बहुएं हैं, किसी के पत्नी है, उनके भी सास ससुर है। वे कभी नहीं सोची कि हम उनको अवमानना करके हम दूसरे के सेवा किस प्रकार से करने जाएं। वास्तव में श्री कृष्ण सुख के लिए सभी प्रकार के त्याग को त्याग करना ही, सभी प्रकार के त्याग को त्याग करना बड़े ही रहस्यमय शब्द है। भोग को तो लोग त्याग करते हैं, विषय वासना को तो त्याग करते हैं, बल्कि भी सभी प्रकार के त्याग को भी त्याग दिया। किस लिए? श्री कृष्ण सुख के लिए। इसलिए श्री कृष्ण सुख के लिए जो सर्व त्याग करता है वास्तव में वही गोपी है, वास्तव में वही ब्रजांगनाएं है, वास्तव में वही उत्तम भक्त है। यही गोपी की, यही उत्तम भक्त की विशेषता है। कई बार क्या होता है, लोग अपने सुख के लिए बहुत कुछ त्याग देते हैं, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के सुख के लिए कुछ भी त्यागने को प्रस्तुत है। माता पिता को भी त्याग देते हैं, अपने घर द्वार को भी त्याग देते हैं, पत्नी को भी त्याग देते हैं, बच्चों को भी त्याग देते हैं अपने सुख के लिए। लेकिन कृष्ण सुख के लिए सर्वत्याग करना ये तो केवल उन ब्रजांगना में देखने को मिलता है। कृष्ण सुख के लिए सर्वस्व त्याग करना ये तो केवल गोपी के लिए ही संभव है। और यही सर्वत्याग करना ये गोपियों का ये मुख्य लक्षण नहीं है, ये तटस्थ लक्षण है। वे त्याग इसीलिए करती है ना, कृष्ण सुख के लिए। इसलिए कृष्ण सुख ही उन गोपांगनाओं का, गोपी प्रेम का स्वरूप लक्षण है। यह आर्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद प्रदभिम मृग्यम, ये सभी त्याग करना बड़ा ही सुदूर व्यापार है। लेकिन त्यागने का उद्देश्य जो है कृष्ण सुख, वही कृष्ण सुख के लिए ही उनका त्यागना, यही गोपी का स्वरूप लक्षण है। इसलिए तो महाजनों ने वर्णन किया है कि अपनी स्वयं के सुख कामना को प्रीति रस के शास्त्रों ने उपाधि के रूप में वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि स्वयं के सुख के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के उपाधि प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हो पाता। लेकिन भक्तों के प्रति भगवान के साथ जो प्रेम है, और विशेष रूप से ये गोपियों का भगवान के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम में किसी प्रकार के कोई कारण ही नहीं है, कोई उपाधि ही नहीं है। इसलिए गोपियों के प्रेम को कविराज गोस्वामी जी ने निरुपाधिक प्रेम के रूप में वर्णन किया है। कोई प्रश्न कर सकता है, क्या गोपियों के मन में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए कोई लालसा नहीं होती थी, कोई इच्छा नहीं होती थी? बोलते हो कि गोपियों का कोई इच्छा नहीं है,
क्या श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए भी उनका इच्छा नहीं है? क्या वे गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करके सुखी नहीं होती थी, आनंद प्राप्त नहीं करती थी? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ब्रज के गोपांगनाएं वे तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नित्य निरंतर उत्साहित रहती है, समुत्सुका रहती है। निश्चय ही उन गोपांगनाएं श्री कृष्ण दर्शन के सुख के लिए अनुभूति को प्राप्त करती है, लेकिन वे अनुभूति स्वयं के सुख के लिए नहीं, श्री कृष्ण के सुख के लिए भी श्री कृष्ण दर्शन अभिलाषा लेकर के वे जाती है। लेकिन श्री कृष्ण का दर्शन करके हम सुखी होंगे ऐसी आशा नहीं। श्री कृष्ण हमको देख करके खुशी होंगे, सुखी होंगे, आनंदित होंगे। अरे गोपियाँ तो श्री कृष्ण का स्मरण करने मात्र से, श्री कृष्ण स्वरूप में अगर किसी वृक्ष को देखती है, श्री कृष्ण के स्वरूप में किसी गाय को देखती है, श्री कृष्ण के स्वरूप में किसी ग्वाल बाल को देखती है, वे तो उसको स्वरूप के देख करके ही परम सुख की अनुभूति करती है। और साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करने में उनको सुख नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। इतना अधिक सुख अनुभव करती गोपांगनाएं श्री कृष्ण दर्शन से कि गोपांगनाओं के मुखमंडल में, उनके अंग प्रत्यंग में, उनके प्रत्येक रोम राजी में एक अनिर्वचनीय प्रफुल्लता की बाढ़ आ जाती है। श्री कृष्ण का दर्शन करने मात्र से गोपांगनाएं के हृदय गदगद हो जाती है। वे ये नहीं सोच पाती कि क्या करना और क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये गोपिकाएं इसी कारण से इसी भाव को प्राप्त करती है। आहा हा हा, देखो हम सबको देख करके हमारे प्रियतम कृष्ण कितना सुखी हो रहे हैं, कितना आनंदित हो रहे हैं। श्री कृष्ण को अपार आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो श्री कृष्ण के उस अपार आनंद की अनुभूति को देख करके, अनुभव करके उन गोपांगनाओं के हृदय में एक अत्यधिक उल्लास की स्थान प्राप्त होती है। ना ही केवल गोपांगनाओं का, श्री कृष्ण का भी बिल्कुल यही स्थिति होता है। सोचती है गोपियाँ, देखो मुझे देख करके श्री कृष्ण को महान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए इन गोपियों जैसा, इन ब्रजांगनाओं जैसा, इन ब्रजवासी जैसा चित्तवृत्ति कब हम बना सकते हैं कि हमको देखते ही श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, हमको देखते ही श्री कृष्ण आनंदित होंगे। ऐसी स्थिति कब आएगी? बोलते श्री कृष्ण के मुखमंडल को हेरी करके, देख करके गोपीगण भी एक ऐसी आनंद के, सुख के समुद्र के लहरें में भास जाती है, जिस लहरों में वे भासती 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 श्री कृष्ण के चरणों से निकलते हुए जो माधुर्य रूप आभा है उसी में प्रवेश कर जाती है। जो आभा की इतना समुज्जल होती है, उतना सुमधुर होती है, इतना माधुरिमा से परिपूर्ण होती है, फिर वहाँ से निकलना गोपियों के लिए संभव नहीं होता है। गोपियों की इस परम अनंतमय आनंद ज्योति प्रसारित भगवत चरण पद्म की, चरण कमल की उस सौंदर्य को निर्निमेष नेत्र से, निर्निमेष दृष्टि से गोपीगण निहारती रहती है और हाथ जोड़ करके वे श्री कृष्ण के गुणगान करती रहती है।
चाहे वे गोपियां अपने घर के किसी भी कार्य में क्यों ना लगे हो, श्री कृष्ण की उस माधुर्यता परिपूर्ण चरण चिंतन करते करते गाती रहती है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इसलिए श्री कृष्ण का ये सुख, श्री कृष्ण के हृदय के ये अनंत तरंग बहते बहते जब गोपियों के हृदय रूप समुद्र तक पहुंचती है, तब गोपियां श्री कृष्ण दर्शन के बिना नहीं रह पाती। तब तो महाराज ऐसी स्थिति आती है कि श्री कृष्ण सुखत्वे गोपी सुखत्वम तत्सुखत्वेन पुनः श्री कृष्ण सुखत्वम। वास्तव में श्री कृष्ण का सुख ही गोपी का सुख है, श्री कृष्ण का आनंद ही गोपी स्वरूप है। क्योंकि श्री कृष्ण जितना आनंदित होती है, गोपिकाओं का माधुर्य उतना ही अधिक बढ़ता रहता है। इसलिए एक प्रकार से विचार करें तो श्री कृष्ण का आनंद ही, श्री कृष्ण का सुख ही गोपी रूप में मूर्तिमंत है। तो तत्सुखत्वेन पुनः श्री कृष्ण सुखत्वम, श्री कृष्ण के सुख को देख करके गोपियों का भी सुख में परिवर्धित होता रहता है। और ये दोनों में सुख की इतना अधिक होड़ लगी रहती है कि उसको आप कल्पना भी नहीं कर सकती हो। अरे श्री कृष्ण के चरण के सेवा रूप सुख का आस्वादन करके वे गोपियां अपने आप को परम स्वतंत्र समझती है, अपने आप को परम स्वतंत्रता अनुभव करती है। यद्यपि वे गोपियां परतंत्रता में रहती है, वे पर वधुएं हैं, दूसरे के घर के वधुएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण के सभा में जब लगती है वे परम स्वतंत्र है। वे परतंत्र होकर के भी वे श्री कृष्ण के सुख में स्वतंत्र हो जाती है। इसलिए तो हमारे गोस्वामीगण वर्णन करते हैं, अरे ये ब्रजांगनाओं की वस्त्र आभूषण धारण करना, श्रृंगार करना, खाना पीना करना, शरीर को सुंदर करना, उद्देश्य केवल श्री कृष्ण सुख के लिए, केवल श्री कृष्ण सुख के लिए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहा है, रोहिणी मैया ये सारी बातें बताने में बड़े संकोच कर रही है, लेकिन उन द्वारिका की महिषियों का इच्छा है कि हे माते, ठीक है आपने नंद यशोदा की बातें बताया, उन सखाओं की बातें बताया, लेकिन श्री कृष्ण प्रत्येक रात्रि को हा राधे हा राधे हा ललिते हा विशाखे इस प्रकार नाम ले ले करके वे क्रंदन करते हैं। विशेष रूप से उन गोपांगनाओं का श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम था। वे गोपांगना ऐसी कौन सी मंत्र हमारे स्वामी के ऊपर छोड़ के रखे हैं जिससे वे उनके लिए क्रंदन करते हैं, वो बताइए। तो भगवान स्वयं इस बात को बताते हैं कि निजांगमपि यो गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्यः परम नमे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस बात को बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन एक बात बताऊं, ये जो ब्रजांगनाएं हैं ये तो परम साधु है, परम त्यागी है, परम वैरागी है। क्योंकि जहाँ पर त्याग नहीं होगा, जहाँ पर वैराग्य नहीं होगा, वहाँ पर फिर दूसरे के सुख के लिए चेष्टा नहीं हो सकता है। लेकिन ये गोपांगनाएं अपने अंगों की रक्षा करती है, देखभाल करती है, सजाती है, संवारती है। इसीलिए करती है क्योंकि ये अंगों से, ये शरीर से वे मेरी सेवा करते हैं।
इस शरीर से मेरा सेवा होता है। इसलिए अर्जुन गोपियों को छोड़ करके विशेष रूप से मेरा और ऐसा निगूढ़ प्रेम की पात्र दूसरा और कोई भी नहीं है। इसलिए गोपियाँ अपने देह की रक्षा करें, सार संहार करें, श्रृंगार करें, ये सत्य है, अवश्य करती है। लेकिन भजन के राज्य में, साधन के राज्य में ये एक नई बात है। अरे जो भजन करने आएगा, जो साधन करने आएगा, अगर वहाँ शरीर के प्रति इतना उस समझ देगा, दृष्टि देगा, उसके प्रति वह इतना आकर्षित होगा, तो उसके लिए साधारण सा रूप से देखा जाता है कि उसके भजन साधन में वे एक बाधक जैसा काम करती है। इसलिए संत जन शरीर के लिए समय नहीं देते। किसी प्रकार से शरीर परिचालित हो जाए, बस उतना ही उनका समय देते हैं। साधक क्या करता है? अरे ये तो नाशवान शरीर है, इसलिए शरीर को तुच्छ समझ करके वे अपने देह की सेवा में कभी भी सम्मति प्रदान नहीं करता है। लेकिन यहाँ ब्रज में, इन गोपांगनाओं में भजन की एक अनोखी प्रणाली देखने को मिलता है। यहाँ तो गोपियाँ सुंदर रूप से सज धज करके अलका कुमकुम इत्यादि लगा करके वे अपने आप को सजाती है। क्यों सजाती है? कि इस देह से, इस शरीर से वे भजन करती है, सेवा होती है, सेवा की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है? पुजारी प्रत्येक दिन अर्चन के पात्र को मांज करके, धो करके एकदम उज्जवल करता है, सजाता है। करता कि नहीं करता? ठीक उसी प्रकार गोपियों का भी यही विश्वास है, गोपियों का भी यही अनुभव है कि श्री कृष्ण सभा में जितने भी उपचार है, श्री कृष्ण सभा में जितने भी द्रव्य है, बोलते उन सबको सजाना, संवारना, यत्न करना वो सेवक का काम है। श्री कृष्ण सभा के लिए उस उपचारों को, उन द्रव्यों को, उन पात्रों को सुसज्जित करना इस सेवक का काम है, पुजारी का काम है। लेकिन एक बात है, पूजा का जो उपचार है, पूजा का जो वस्तुएं हैं, पूजा का जो सामग्री है, वो पुजारी की संपत्ति नहीं है, वे तो भगवान की संपत्ति है। पुजारी तो केवल उसका देख रेख करता है, उसको संभालता है, उसको सजावट करता है। क्या होता है? सनातन गोस्वामी जी शरीर से तंग आ चुके थे। पुरी गए, जगन्नाथपुरी गए। क्या इच्छा लेकर के गए थे? कि शरीर को यहीं पर ही रथ के चका के आगे में मैं समाप्त कर दूंगा। पहले ऐसा प्रथा था। पहले ज़माने में उड़ीसा में बहुत से लोग रथ यात्रा के समय में क्या करते थे? रथ के आगे लेट जाते थे और वहीं पर उनके ऊपर चका जा कर के वहीं प्राण त्याग देते थे। ऐसा प्रथा था पहले, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि रथ के चका के स्वर से अगर हमारा प्राण छूट जाए तो हमें सीधे वैकुंठ पास होगा। सनातन गोस्वामी इच्छा से गए। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, तुम किसके संपत्ति को नष्ट करने जा रहे हो? तुम्हारा शरीर मेरा संपत्ति है और मेरे संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार तुमको किसने दिया? इसी भाव से गोपियाँ भी सोचती है ये शरीर श्री कृष्ण की संपत्ति है। गोपियों के ऊपर तो
श्री कृष्ण का यथा योग्य अधिकार है। इसलिए इस शरीर को यत्न करना, संभालना, ये भी उस सेवक का, उन गोपियों का ही भार है। क्योंकि गोपियों के तन का, मन का स्वामी केवल मात्र श्री कृष्ण ही है। इसलिए शरीर को धो करके, पूछ करके, वस्त्राभूषणों सर करके, सजा करके जब श्री कृष्ण के सामने आते हैं, श्री कृष्ण की सुख होता है। उसको देख करके श्री कृष्ण बड़े सुखी होते हैं। बोलते यही श्री कृष्ण सुख की कामना लेकर के उन प्रातः स्मरणीया, नित्य वंदनिया उन ब्रजांगनाएं, उन ब्रज देवियों ने श्री कृष्ण सेवा के इस उपचार को, इस शरीर को वे बड़े सावधानी से सेवा करती थी, संवारती थी। यही तो साधना है, यही तो भजन है। देखने में लगता था कि पुंडरीक विद्यानिधि कितने बड़े भोगी है, मखमल पे गद्दे पे सोते हैं, पान खाते हैं, पान के पीक थूकने के लिए सोने का वो रहता है, और उनके कमरे में जाने से ऐसा सुगंध होता है। लेकिन उनके रोम रोम में, उनकी सांस सांस में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भरा हुआ है। सुना अहो बकियम स्तन कालकुटम जिघाम सयाप्ययदपि साध्वी लेवे धात्रिजुताम गतिम ततो अन्यम कम बा दयालुम शरणम ब्रजेम। सुनते ही बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। आहा, मेरे प्रभु इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है। अपने इष्ट के गुणों का श्रवण करके बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ गया। क्योंकि वे पुंडरीक विद्यानिधि का एक ही भाव था, गोपी भाव। श्री कृष्ण इस शरीर के द्वारा सेवित होते हैं और वही सेवा से वे सुखी होते हैं। इसलिए यही परम साधन है और यही प्रेम का भी लक्षण है। स्वयं के सुख के लिए या पृथक रूप से हम कुछ सुख प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के इच्छा तो गोपियों में सहज रूप से ही विरक्त प्रधानता था, विरक्ति था। एक बार क्या हुआ, एक दिन एक गोपी श्री कृष्ण की सेवा में लगी थी। वे क्या करती है, श्री कृष्ण के जो नख मंडल है, उस नख मंडल को वे कोई एक ऐसा द्रव्य है जिसको बड़े कोमल हाथों से ऐसे ऐसे नख मंडल में लगा रही है, और वो लगाने से श्री कृष्ण के नख मंडल इतना अधिक उद्भासित होता है कि उसको देख करके सब सुखी होते हैं। तो वे गोपी बड़े भाव से राधा रानी के आदेश लेकर के वे उसको लगा रही है। लगाते लगाते उस गोपी के अंदर में ऐसा कौन सी भाव आया, ना जाने वे प्रेम के सागर में उमड़ पड़ी। प्रेम के विकार होने लगा, अश्रुपात करने लगा, कंप होने लगा, जड़ता होने लगा। और उस प्रेम के आनंद में वे इतनी डूब गई कि क्षण काल के लिए, थोड़े समय के लिए उसके सेवा में बाधा हो गया, सेवानंद में बाधा हो गया। बस वे गोपी का क्या हालत देखोगे, क्या क्रोध देखोगे अपने ऊपर। कि मुझे इस प्रकार का प्रेम नहीं चाहिए, मुझे इस प्रकार का सुख नहीं चाहिए, मुझे इस प्रकार का रस नहीं चाहिए जिससे मैं श्री कृष्ण के सेवा से विरक्त हो जाऊं। सात्यकी
द्वारिका में भगवान सुधर्मा सभा में विराजमान है और सात्यकी भगवान जी को चामर डुला रहे हैं। चामर डुलाते डुलाते सात्यकी पता नहीं कौन सी भाव में चले गए कि उनमें भी प्रेम का विकार आ गया। वे मूर्छित होकर के धड़ंग करके नीचे गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण सिंहासन से उतरते हैं और सात्यकी उठा करके हमें गोद में रखते हैं और अपने गोद में रख करके उसके मुंह में जल छिड़कते हैं। जब सात्यकी का मूर्छा जाता है, देखते हैं कि भगवान के गोद में है। अपने आप को धिक्कारते हैं कि प्रभु मुझे इस प्रकार का प्रेम नहीं चाहिए, इस प्रकार के सेवा का सुख मुझे नहीं चाहिए कि आपको मेरे सेवा करना पड़े, आपको मेरा सेवा करना पड़े। गोपियों का हमेशा यही स्थिति होता था। लेकिन उस गोपी का क्रोध तो हुआ, उस गोपी के आनंद पर, उस गोपी के सुख पर क्रोध तो हुआ। ये क्रोध उस सेवा के आनंद जनित प्रेमानंद पर नहीं है, ये तो स्वयं के आनंद जनित विकार पर है। क्यों? क्योंकि इस प्रेम विकार ने क्या किया, मुझे सेवा के आनंद से वंचित किया, सेवा के आनंद में ये बाधा उत्पन्न किया। इसलिए इस प्रकार का प्रेम विकार मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं ना, गोविंद पेक्षणापेक्षेपा बाष्प भूरि वर्षणम उच्चैरानंदमानंदम अरविंद लोचनम। वे गोपियाँ, वे तो कमल न जाना है, अरविंद लोचनम। वे श्री कृष्ण का स्मरण करने मात्र से ही अश्रु विसर्जित करती है। किस प्रकार की अश्रु? प्रेम की अश्रु, प्रेमानंद की अश्रु। और प्रेमानंद की उच्च स्वर से वे निंदा भी करती है कि हमें इस प्रकार की प्रेम का आनंद नहीं चाहिए। तभी तो गोपियाँ क्या कहती है, यत्ति सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेना टविमटसी तद्वततेन किं स्वीत् कृपार्धिभिर्भमति भिविधि भवदायुषाम नः। क्या कहती है गोपियाँ? बड़े ही उच्च कोटि के भाव है। गोपियाँ कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारे चरण तो कमल से भी, कमल पुष्प से भी और अधिक कोमल है। इसलिए उस कोमल चरण को हम अपने हृदय पर धारण करने के लिए भी डरती है। हम अपने वक्षस्थल पर धारण करने के लिए भी डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि उस कमल सदृश कोमल चरण में कहीं चोट ना लग जाए। और कृष्ण, तुम उसी कोमल चरणों में रात के समय में ये बन बन भटकते हो। हम तो जब सोचती है कि तुम खाली चरणों में एक कोमलता से परिपूर्ण चरणों को लेकर के जब इस कंकड़ पत्थर के परिपूर्ण रास्तों से, जंगलों से तुम घूमते हो, तुम्हें पीड़ा होए ना होए, हमारे हृदय में इतना अधिक पीड़ा होती है कि उसको चिंता करके हमें चक्कर आ जाती है। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राण प्रियतम, तुम तो हमारे जीवन हो, तुम्हारे लिए तो हम जी रहे हैं। तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीना हमारे लिए संभव नहीं है। इतना विरह गोपियों का, वे विरह व्यथा से इतना अधिक व्यथित हो रही है, वे इतना अधिक पीड़ित हो रही है कि श्री कृष्ण को अगर इस वन के कंटीले पथ पर चलते चलते अगर चोट लग जाए, उनके कोमल चरणों में किसी प्रकार का कोई आघात आ जाए, तो
हम कैसे अपने जीवन धारण कर सकेंगे। जिन चरणों को गोपियां अपने वक्षस्थल पे धारण करने को डरती है, वही चरणों में अगर किसी प्रकार का चोट आ जाए तो वे चोट सीधे गोपियों के हृदय में लगता था। क्योंकि गोपियों के सुख का सर्वश्रेष्ठ माध्यम यही है कि वे श्री कृष्ण चरण को अपने हृदय स्थल पर धारण करके वो जितनी सुखी होती है, श्री कृष्ण चरण को अपने वक्षस्थल पर चिंतन करके अपने प्रियतम के सुख को भूल जाती है और स्वयं के सुख के विरोधी हो जाती है। और इसलिए डरती डरती वे श्याम सुंदर के चरणों को बड़े धीरे धीरे धारण करती है। और वास्तव में कृष्ण का भी यही स्थिति है। वे जब भी गोपियों के संस्पर्श में आते हैं, गोपियों का दर्शन करते हैं, अपने चरणों को वे गोपियों के पास धारण करते हैं, तो उसमें श्री कृष्ण को अत्यधिक सुख होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है। लेकिन जब श्री कृष्ण के चरणों को गोपियां अपने वक्षस्थल पर धारण करके सुखी होती है, यही आशा नहीं है। आशा है केवल श्री कृष्ण के सुख होती है, इसलिए गोपियां उसको बड़े सावधानी से धारण करती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, गोपियों में स्वयं के सुख के अनुसंधान का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। उनके शरीर, मन, वचन सभी प्रकार के चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण सेवा के लिए ही, श्री कृष्ण सुख के लिए समर्पित होती है। इसी से सिद्ध होता है कि गोपियों का ये सर्वत्याग है। लेकिन गोपियों के इस प्रकार का विचार बुद्धि नहीं है कि हमने सर्वत्याग कर दिया। हमारे सर्वत्याग से अगर श्री कृष्ण सुखी होंगे तो इस प्रकार विचार से वे सर्वत्याग नहीं करती। उनमें श्री कृष्ण सुख कामना की कर्तव्य बुद्धि नहीं है। किस प्रकार से देखो, हरे श्री कृष्ण के प्रति जिनका नित्य निरंतर सर्वथा अनुराग बनी रहती है, श्री कृष्ण के सुख के लिए जिनका स्वभाव सुलभ गुण बनी रहती है, वे गोपियों को चेष्टा करना नहीं पड़ता श्री कृष्ण सुख के लिए। वे गोपियों को चेष्टा नहीं करना पड़ता सर्वत्याग के लिए। जहाँ पर केवल मात्र उद्देश्य रहता है, उद्देश्य भी नहीं होता है, उनके स्वभाव ही है ऐसा। उद्देश्य के लिए तो चेष्टा किया जाता है, लक्ष्य के लिए चेष्टा किया जाता है, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा है। यही तो गोपियों के सर्वभूत लक्षण है। उनके प्रत्येक क्रिया केवल श्री कृष्ण सुख के लिए होती। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि एवं मदर्थे जितलोक वेद श्वानम हिवो मयनुवृत्त अवलहा मया परोक्षम भजता तिरोहितम मासोहितम मारहत तत्प्रियम प्रिया। क्या कहते भगवान कि हे गोपियों, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने मदर थे मेरे लिए लोग मर्यादा का त्याग किया, वेद मार्ग का त्याग किया, अपने परिवार स्वजनों को त्याग दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हारे मनोवृत्ति और इधर उधर कहीं ना भटके, इधर उधर कहीं ना चला जाए, मेरे में ही लगे रहे, मुझ में ही लगे रहे। इसलिए हे गोपियाँ,
परोक्ष रूप में, परोक्ष में तुम लोगों से मैं प्रेम करता हुआ जाकर के मैं छिप गया था, क्योंकि भगवान छिप गए थे मध्य में। वे नृत्य करते करते उन गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा को अत्यधिक रूप से प्रकाश करने के लिए भगवान जाकर के छिप गए थे। जब गोपियाँ उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के वहाँ पैठा में बैठ जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं क्यों ऐसा किया कि तुम लोगों के मनों की वृत्ति इधर उधर ना चले जाए, मेरे में ही लगे रहे, मेरे स्मरण में ही लगे रहे। ये लीला तो विस्तार लीला है, इसलिए तो भगवान कहते हैं ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देही कहा। कितनी बड़ी बात भगवान कहते हैं। देखो मेरा मन गोपियों का मन है, गोपियों का जो मन है वही मेरा मन है, इसलिए मेरे ही प्राणों से वे गोपियां अनुप्राणित है और मेरे मदर्थ, मेरे लिए उन्होंने इस देह के सारे लौकिक धर्म को भी त्याग दिया। मदर्थ मेरे लिए, इसलिए तो भगवान उन गोपियों का चिंतन करते करते रात दिन क्रंदन करते रहते हैं, अश्रुपात करते रहते हैं। गोपियों का तो ऐसी स्थिति है महाराज, जब वे विरहित होती है, जब वे श्री कृष्ण से मिल नहीं पाती है किसी कारण से, तो श्री कृष्ण के साथ जिसका भी संबंध है, जो भी श्री कृष्ण के साथ संबंध रखती है, देखती है, वे उसी को ही परम सौभाग्यशाली समझती है और दीनता वशतः उनसे अपने आप को अत्यंत दुर्भागिनी समझती है। सोचती है क्या कि धन्य स्वम मूढ़मतयो हिरण्यपि यानंद नंदन उपात विचित्र वेशम आकर्ण्य भेणुरलितम सह कृष्ण सारा पौजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोके। कहती है वे गोपियाँ, अरे सखी देखो ना, हम कितना दुर्भागिनी है, लेकिन ये नंदन नंदन इतना सुंदर विचित्र वेश धारण करके वे वन में जाते हैं, लेकिन हम इतना दुर्भागिनी है कि उनके साथ नहीं जा सकते, उनको वन में दर्शन नहीं कर पाते। वे वन में जा कर के इतना सुंदर मधुर वेणु का गान करते हैं, तान छेड़ते हैं। तब उस वन में रहने वाले उस मूढ़मती पशु जोनि में जन्म लेने वाले अज्ञानतम जो हिरनियाँ है, वे बड़े प्रेम से सुनती है, श्री कृष्ण के पास आ जाती है, श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े होते होते श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करती है। अपनी इस कोमल नयना, बड़े बड़े नयनों से, आँखों से वे श्री कृष्ण को निहारती रहती है। निहारते निहारते श्री कृष्ण का अर्चन करती है, पूजन करती है। हाय हाय सखी, हमारे कैसी दुर्भागिनी है हम लोग, दुर्भाग्य है कि वे सुख भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता। इस प्रकार रोहिणी मैया विस्तार से वर्णन करती है उन गोपियों को। अंतिम में भगवान क्या कहते हैं कि हे गोपियों, मेरे सुख के लिए तुम लोगों की जो चेष्टा है, यहाँ मेरे साथ तुम्हारा ये जो प्रेम है, ये जो मिलन है, ये इतना अधिक निर्मल है, ये इतना अधिक विशुद्ध है, निर्दोष है कि जो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ मेरे इस प्रेम वार्ता को श्रवण करेगा, चिंतन करेगा, उसका सभी प्रकार के संसार के बंधन तुरंत विलुप्त होकर के वे मेरे सेवा को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं महाराज, भगवान क्या कहते हैं कि न पारयेहम निरवध्य संजुजाम ससाधु कृत्यम विबुधायुषा विवह।
या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला समृश्य तद्भ प्रतियातु साधना। कि गोपियाँ, तुम लोगों ने उस घर गृहस्थी की बेड़ी को, जो कि एक स्त्री के लिए छोड़ना बड़ा कठिन है, तुम लोगों ने उसको तोड़ा है। लोक मर्यादा का उल्लंघन करके मेरा भजन किया है, मेरा सेवा किया है। मैं तो ब्रह्मा के जैसे लंबी आयु प्राप्त करके भी तुम लोगों के इस प्रेम के, इस त्याग के, ये सेवा का बदला बिंदु मात्र भी मैं नहीं चुका सकता हूँ। तुम लोग अगर अपनी दयालुता गुण से, सौम्य स्वभाव से अगर मुझे उरुण करती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम लोगों के ऋणी ही रहूँ। मैं उरुण होना नहीं चाहता हूँ। भगवान अपने भक्त का ऋणी होना चाहते हैं। और जहाँ पर श्रीमती वृषभानुनंदिनी राधा रानी के प्रेम की सर्वोत्कृष्ट रसता है, उसको वर्णन करते करते रोहिणी मैया तो भाव विभोर हो जाती है। भाव विभोर होकर क्रंदन करते करते राधा रानी की श्री कृष्ण सेवा का जो आदर्श है, श्री कृष्ण विरह में उनका जो ताप है, यद्यपि ये अति ही निगूढ़ विषय है, रहस्यों से भरा विषय है, और इसको सबके सामने व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, ऐसी लीलाएं हैं। लेकिन उन लीलाओं को सुन करके सभी गोपियाँ, सारी सभी महिषियाँ भी आत्मविभोर हो जाती है, आत्मविभोर हो जाती है। कहते हैं वहाँ पर श्री कृष्ण में एक रस है, लेकिन श्रीमती राधा रानी अनेक प्रकार के रसों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करती है, और उन अनेक प्रकार के रसों को लेकर के स्वयं राधा रानी के भाव को लेकर के, स्वयं के रस को अनुभव करने के लिए नंदन श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। इस प्रकार रोहिणी मैया ब्रज की अनेक लीलाओं का वर्णन करती है, और सभी महिषियाँ उसको सुन करके बड़े विस्मित होती है। ब्रज की लीलाओं का वर्णन करते करते रोहिणी मैया का हृदय भी द्रवीभूत हो जाती है, और उधर द्वार पर खड़े हुए हैं श्री कृष्ण ब्रज की उस मधुर लीलाओं को सुन करके वे भी उसमें डूब जाते हैं। लीला सुनाने वाला कौन है? स्वयं रोहिणी मैया। रोहिणी मैया के मुख से श्री कृष्ण इन लीलाओं को सुने और वे आत्मविभोर ना होए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रजवासियों के प्रेम को स्मरण करके श्री कृष्ण आज द्रवीभूत होने लगते हैं। उनके हृदय द्रवीभूत होने के साथ साथ उनके चरण, उनके हाथ, सब कुछ संकुचित होने लगता है। ना ही केवल श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के साथ सुभद्रा और बलदेव जी का भी उन गोपियों की प्रेम को, महिमा को सुन करके द्रवीभूत होने लगे हैं। बल्कि तीनों भाई बहनों के आंखों से इस प्रकार का अश्रुपात होने लगा, और उनके हाथ पांव धीरे धीरे सब संकुचित होने लगा। प्रेम के विकार के कारण मुख इतना विस्तार हो गया, आँख इतना बड़ा बड़ा फैल गया, मुंह भी ऐसा हो गया, नाक भी ऐसा हो गया। धीरे 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 तीनों भाई और बहनों के स्वरूप आज जगन्नाथपुरी में विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी और श्री सुभद्रा जी के जैसा स्वरूप हो गया।
अंततः रोहिणी मैया ये सब बोल तो दिया, लेकिन वे फूट फूट करके रोने लगी। आगे और कुछ बताए असमर्थ हो गई। रोते रोते मैया भी वहाँ मूर्छित होकर के गिर गई। अब मैया मूर्छित हो गई तो भी कथा भी स्थगित ही होना था। जब कथा स्थगित हुआ, धीरे धीरे श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा अपने वास्तविक स्वरूप को लौटने लगे। जब उनका स्वरूप पहले जैसा हो गया, उन्होंने उस रुक्मिणी देवी के महल में प्रवेश करते हैं। वहाँ जाकर के देखते हैं कि रोहिणी मैया मूर्छित होकर के पड़ी है। और रोहिणी मैया के ऐसी अवस्था देख करके नारद जी अपने आप को दोषी मानते हैं और कहते हैं, प्रभु मैंने ही रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी को कुछ कहा था। कुछ कहने के कारण रोहिणी मैया को देखते ही उन्होंने कुछ पूछा था, और रोहिणी मैया को कुछ पूछने के कारण आज रोहिणी मैया का ये अवस्था हुई है। इसलिए प्रभु इस सारी घटना के लिए मैं ही दायी हूँ। आप मुझे जो दंड देना चाहिए स्वीकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बड़े मुस्कुरा करके, नारद जी हाँ मैं जानता हूँ कि इस घटना के मूल कारण आप हो, इसलिए तो मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। इसलिए मेरा इच्छा हो रहा है कि मैं आपको कुछ वर दूँ, क्योंकि मैं आज इतना आनंदित हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मुझे उन ब्रजवासियों के प्रेम की महिमा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मांगो नारद, तुम्हारे जो इच्छा तुम मांगो आज। नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं, प्रभु इन ब्रजवासियों की महिमा को सुन करके आपने ये जो स्वरूप प्रकट किया था, मैं चाहता हूँ कि आपके ये स्वरूप इस जगत में किसी एक स्थान पर उसी स्वरूप में विग्रह रूप में सदा विराजमान रहे, जिससे आपके इस प्रेम के स्वरूप का दर्शन करके इस जगत भी प्रेममय हो जाए, इस जगत का परम कल्याण हो जाए। आपके ऐसे पतित पावन रूप को देख करके सबका उद्धार हो जाए। कहते हैं नारद जी कि प्रभु आपके इस स्वरूप का जो अर्चन करेगा, जो दर्शन करेगा, जो स्पर्शन करेगा, आपके इस स्वरूप को प्राप्त होने का ये जो लीला कथा है, ये जो इतिहास है, इसको जो श्रवण करेगा उसके हृदय में शुद्ध प्रेम उदित हो, उसका परम कल्याण हो। मुझे यही वर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं इन 3 विग्रहों के रूप में सुदर्शन चक्र के साथ समुद्र के तट पर मैं श्री नीलाद्रि पर्वत के पास में विराजमान होऊंगा, और वहीं पर ही उस पुरुषोत्तम क्षेत्र, उस नीलाद्रि पर्वत में विराजमान होते हुए ये विश्ववासी मेरा दर्शन करके अपना कल्याण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ठीक है, तीनों भाई बहन, तीनों विग्रहों का नाम उल्लेख किया, लेकिन सुदर्शन का भी नाम उल्लेख क्यों किया कि मैं सुदर्शन के साथ भी वहाँ रहूँगा? इसका कारण ही है सुदर्शन। सुदर्शन मतलब अति सुंदर दर्शन। सुदर्शन चक्र वे हमारे हृदय का शोधन करके हमें इस प्रकार का योग्यता प्राप्त कराए, हमें इस प्रकार का दृष्टि प्रदान करे, जिससे हम लोग श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा जी का दर्शन कर सकें। इसलिए सुदर्शन चक्र की कृपा के बिना वो तो काष्ठ के मूर्ति के रूप में लोग देखेंगे, भगवान कहते हैं। इसलिए दूर से ही जो सुदर्शन चक्र का दर्शन करेगा, दूर से ही सुदर्शन चक्र के ऊपर जो पतित पावन वाना फहराता रहता है उसका दर्शन करेगा, बल्कि उसके मन में फिर जगत दर्शन करने का इच्छा नहीं होगा। अब बल्कि उस सुदर्शन चक्र जी का दर्शन करते हुए जब मेरे पास आएगा, तब वे हमारे जो स्वरूप है, जो विग्रह है, उसका वे
दर्शन करेगा, उसका अनुभव कर सकेगा। वास्तव में श्री जगन्नाथ देव जी ये ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन, रसिक शेखर भगवान श्याम सुंदर ही है। इसलिए इस ब्रज के प्रेम के स्वरूप के रूप में जगन्नाथ जी प्रेमावतार के रूप में इस नीलाचल क्षेत्र में विराजमान है। यद्यपि ये जगन्नाथ जी के प्रेम का स्वरूप ये जगत वासियों को विदित नहीं है, बोलते जो व्यक्ति, जो भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरण का अनुयायी है, चरणानुरागी है, बोलते विशेष रूप से वही गौड़ीय गणों के अनुगत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति के हृदय में जगन्नाथ जी के प्रेम का स्वरूप प्रकाशित होगा। अन्यथा जगन्नाथ जी के ऐसे बहुत से भक्त हुए और जगन्नाथ जी ने उनके साथ अनेक प्रकार की लीला किया, सब किंवदंती में है। लेकिन जितने भी भक्तों ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, कोई तो परब्रह्म के रूप में, कोई ब्रह्म के रूप में, कोई परमात्मा के रूप में, कोई गणेश जी के रूप में, कोई गजानन के रूप में, कोई विष्णु के रूप में, इस प्रकार दर्शन किया। लेकिन जगन्नाथ जी ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर का प्रेमावतार है, प्रेम का रूप है, इसको केवल चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गण ही जानते हैं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।